अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी रात का हो रहा है, 2:30 बज रहा है। जीसू जा रहा है और चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, जॉब करने लगे, लेकिन जाते समय ना माँ बाप का दिया हुआ जो पैसा होता है उसकी अहमियत ही अलग होता है। वो जीसू कभी मना नहीं करता है और बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जाते समय ऐसा लगता है कि हाँ कुछ पैसा दे दो बच्चों को। तो फिलहाल यहाँ पर जीसू तैयार हो गया है। पहले ना ये बोला था कि मम्मी 2:30 बजे उठाइएगा, 3 बजे जाएंगे, लेकिन टेंशन इसी को कहते हैं जब जिम्मेदारी होती है ना। क्योंकि इसका मीटिंग था तो इसको टाइम से पहुंचना था, तो इसी रात में नींद नहीं आ रही थी। तो ये 2 ही बजे उठ गया और उसके बाद अपना फ्रेश व्रेश होने लगा। तो हम भी उठ गए, चाय वाय दे चुके, कुछ खाया नहीं और इसको ना पैक करके नाश्ता भी दे दिए थे। रात ही में कबाब बना दिए थे, रोटी भी बना दिए थे, क्योंकि हमें पता था कि ये ना सुबह बनाने नहीं देगा। तो पैको करके दे चुके हैं और जीसू निकल रहा है। चाहे एक दिन के लिए आए, चाहे महीने भर के लिए आए, मेरा ना पेट कभी नहीं भरता है और बड़ा मन उदास था। कल ही से था शाम से कि अरे अभी आया चला जा रहा है। फ़िलहाल के लिए ना यहाँ पे हम रात में आ गए थे, क्योंकि जगाना था इसे, तो मैं हमारे भी दिमाग में टेंशन था, तो हम यहाँ पर सो गए थे। तो फ़िलहाल के लिए टाइम से उठ चुके हैं सब लोग और जा चुका है। और सुबह वाली जो चाय थी ना, वो भी हड़बड़ में ना रद्दड़ बनी थी। और यहाँ देखिए हम और ये दोनों लोग ज़मीन पे पड़े हुए, कूलर की हवा से ना पोस्टर बार बार हिल रहा था तो डर लग रहा था। चारों लोग हम लोग यहीं पे सोए थे, कूलर चल रहा है। और अभी सुबह का हो रहा है, रात का समझ लीजिए 2:45। ये कहाँ गए हैं, ये पूरा छोड़ने के लिए नहीं गए थे। गेट पर ना जैसे लिखवाना पड़ता है कि हाँ इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो ये बोले लेट हो जाएगा, तो ये गए थे जीसू को बस वहाँ तक छोड़ के और चले आए थे। सुबह हो चुकी है, ये ऑफिस चले गए हैं और उसके बाद मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है। क्योंकि रात में हम लोग पहले जब जग गए तो फिर नींद ही नहीं आ रही थी, तो देर से सोए, देर से उठे। और इनका जो ड्रेस था वो भी हम लोग ना आयरन नहीं किए थे, फिर सवेरे उनको आयरन करके दिए, नाश्ता वास्ता दिए। तो इसी में ना ब्लॉग नहीं बनाए थे। कोई कोई दिन ऐसा भी होता है ना, जब इंसान हड़बड़ में होता है, या तो ब्लॉग ही बना लो या तो काम ही कर लो, ऐसा होता है। फ़िलहाल के लिए तो ब्रश वश कर रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे पहले ना नाश्ता वास्ता करके और उसके बाद फिर काम अपना शुरू करेंगे। लेकिन हुआ ये कि इनका कॉल आ गया। ये बोले कि काम करने वाले सब आने वाले हैं, आज घर में काम लगेगा। जो कि 2-3 दिन से हम इनको कहे थे कंप्लेन कर दीजिए तो किए थे, लेकिन वो लोग आ नहीं रहे थे। तो आज आ रहे हैं। तो ब्रश वश तो कर चुके हैं, लेकिन नाश्ता अभी नहीं करेंगे। पहले हम थोड़ा सा काम वाम निपटा लें और उसके बाद करेंगे। तो झाड़ू उठा चुके हैं और आंगन की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं। क्योंकि कल ना जैसा कि बताए थे कि मकई ये लेकर आए थे ना, तो हम सोचे थे कि लकड़ी जला के और फिर उस पर मकई भून के देंगे। उसका जो मकई होता है ना, वो टेस्ट बहुत अच्छा मीठा मीठा सा होता है, गैस वाला नहीं अच्छा होता। लेकिन ये जला ही नहीं था, तब ये रास्ते में ही पड़ा था। तो हम सोचे चलो झाड़ू उड़ू लगा के और इसको उठा के और रख देते हैं, ताकि आने जाने में लोगों को दिक्कत ना हो। और पूरे घर में ना, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगा था कि पीछे की जो साफ़ सफाई होगी तो सारा ना कूड़ा ये लोग, जैसे गाड़ी आती है गाड़ी में भर के लेके जाते हैं, लेकिन हमारा सोचा हुआ तो नहीं हुआ, जैसा उन लोग का जैसा प्लानिंग था। तो हम तो अपने हिसाब से तैयारी करेंगे ना कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो बस यही चीज़ है। तो हम इधर से झाड़ू उड़ू लगा के और फिर अंदर वाला जो काम है थोड़ा बहुत निपटा लेंगे, क्योंकि कब तक आएंगे ये नहीं पता है। फिर मेरा बाकी का भी जो काम है ना, वो भी अटका रह जाएगा। और खाना भी बनाना है, 12 बजे ये आएंगे ही खाना खाने के लिए। और पहले से अगर हमें पता होता तो हम सुबह ही ये सब काम निपटा लेते, क्योंकि हर इंसान ना अपना काम जो होता है वो अपने टाइम पे करता है। पता होता तब की बात बता रहे हैं। तो अब हड़बड़ हड़बड़ में सब करेंगे। और आज देखिए एक चीज़ है, ऐसे तो जब ब्रश कीजिए ना तो हमें भूख लगने लग जाती है, लेकिन आज जैसे ही ब्रश किए तो वो हमको ऐसा अटैक दे दिए कि फिर हमारे ध्यान इसे उतर गया। तो बाहर आंगन से तो झाड़ू वाड़ू लगा के और आ चुके हैं। और ये सुबह नाश्ता वास्ता किए ना, तो ये सब प्लेट वलेट भी पड़ा था। और इधर जब लुंगी मुंगी सब कुछ पड़ा था, तो हम सोचे कि लाओ इधर का भी सही कर देते, क्योंकि जो भी है वो जाएंगे यहीं से ना, तो अच्छा नहीं लगेगा घर की हालत। तो सुबह सुबह ही, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 8:30 भी नहीं हुआ है,
और 8:15 के लगभग ही हो रहा था। तो इनके जाने के बाद ना थोड़ा देर हम रेस्ट करते हैं, फिर वीडियो की एडिटिंग करते हैं और फिर उसके बाद अपलोड पे लगा के ना तब मेरा बाकी का काम होता है। लेकिन आज हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, तो सबसे पहले इधर का बेड वोड ठीक कर लेते हैं और उसके बाद और ये जो है चादर इसे भी चेंज करना था, क्योंकि ज़्यादा गंदा हो जाएगा ना तो फिर साफ़ नहीं होगा और हाथ से ही साफ़ करना है। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, आप लोग सामान क्यों नहीं ला रहे हैं, सामान क्यों नहीं ला रहे हैं। तो इसका रीज़न हम नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो हम क्लियर हैं कि भाई मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मेरी परेशानी अलग है। हर किसी का दिमाग अलग अलग, सिचुएशन अलग अलग, प्रॉब्लम अलग अलग, ये सब होती है। तो मेरे जो है हमें अपना गम है, मेरा घर टूट गया, इतनी मेहनत से बनाए थे, ये बनाए थे। लेकिन इनका प्रॉब्लम अलग है, इनका जो है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि इनके पास ना ये पैसों को तो कभी अहमियत दिए ही नहीं, शुरू से ही पैसों को कभी ये अहमियत नहीं दिए, रिश्ते संभाले, रिश्ते संभाले। और अभी जो झटका लगा ना, ये ना तो कोई शिकायत किए, ना कभी रोए, ना कुछ बात किए हैं। इंसान अभी बढ़िया से आप ऐसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं इनको कुछ वो नहीं है, लेकिन अंदर अंदर इन्हीं के क्या चल रहा है वो यही जानते हैं। क्योंकि अब इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिस चीज़ पे इतना शान करते थे ना, तो वो चीज़ तो शायद अब जो चीज़ है, क्योंकि बात तो कर नहीं रहे हैं कि हम इनकी बात को समझे, लेकिन बीवी होने के नाते हम इतना समझ रहे हैं कि अभी इनके दिमाग में क्या चल रहा है ये चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये अभी वहाँ से कोई सामान लाना नहीं चाहते हैं और वहाँ अभी जाना नहीं चाहते। फ़िलहाल के लिए ये है सिचुएशन। तो यहाँ पर ये लोग आ चुके हैं, 3 लोग आए थे और पौन घंटे में ही पूरी साफ़ सफाई ये लोग कर चुके हैं, लग चुके हैं। और हमें जैसा कि बताया ना कि हमें लगा कि गाड़ी आएगी और सारा सामान गाड़ी में ही भर के लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ से ना ये लोग पीछे ही फेंक दे रहे हैं। और फिर उसके बाद बोले कि उधर पीछे से भी साफ़ सफाई हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, आप लोग कहीं भी फेंकिए। उसके बाद ना इनको नमकीन और पानी दे दिए थे। और ये लोग ना माली हैं, जैसे कि जो भी है हर चीज़ का डिपार्टमेंट अलग अलग है ना। तो पेड़ पौधा ये सब भैया, तो वही हम इनसे पूछ रहे थे कि मिट्टी पीछे की कैसी है, अगर हम कुछ बोएं तो क्या होगा। तो वो भैया बोले कि बो सकती हैं, मिट्टी बहुत अच्छी है, अगर कुछ सब्जी उब्जी लगाना हो समथिंग ये। तो अभी ये लोग ना 12 बजे फिर आएंगे और इधर जो आगे का जो एरिया है इसे भी साफ़ करेंगे और पीछे का भी जो काम है ना वो भी अभी इन लोग करेंगे। तो वही भैया बोले कि अभी इनको कहीं और जाना है, तो वो जा रहे हैं और 12 बजे आके और फिर पूरा साफ़ सफाई कर देंगे। तो हम लोग भी चलिए इंतज़ार करते हैं। गेट ना बार बार खोलिए, बार बार बंद करिए, कभी इधर का गेट कभी उधर का गेट, तो यही चल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए इतनी साफ़ सफाई हो गई है। तो फिलहाल चलिए गेट बंद कर देते हैं। तो मेरा काम यही है, आज देखिएगा आप लोग सारे ब्लॉग में सिर्फ दरवाज़ा खुलेगा बंद होगा, यही होना है। तो फिलहाल अभी हम दरवाज़ा बंद करके अंदर जा ही रहते हैं, तो हमें ऐसा लगा ना कि ये अमरूद पक गया है, जैसे दूर से ना चमक रहा था। तो हम आए तोड़ने के लिए, बड़ा उससे आए थे कि चलो अमरूद खाएंगे, लेकिन ना पका नहीं है। और जो भी पका पका है वो ऊपर ही है। तो यहाँ पे दूसरी बार गेट खुल रहा है और ये ना जैसे दवा डालते हैं मच्छर वच्छर वाले, तो ये हमेशा ही आते जाते रहते हैं। तो हम पहले तो हम मना कर देते, लेकिन आज हम सोचे ना पीछे की साफ़ सफाई हुआ ना तो मच्छर वच्छर बहुत उड़ा था। तो वही हम भैया से बोल रहे थे कि थोड़ा सा मच्छर वाली दवा डाल दीजिए, तो ये तो इधर ही से डाल दे रहे हैं। और एक चीज़, पहले जब ये दवा डालने वाले आते थे ना पहले, तो उसकी जो स्मेल रहती थी वो 2-3 दिन तक रहती थी और ये जो दवा का ना दाग भी रहता था कुछ दिन तक। लेकिन अभी दवा कम है, पानी ज़्यादा है, कुछ भी पता ही नहीं चला। 1 घंटा भी अगर इसकी महक रहे ना तो कहिए कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन हाँ, पीछे इधर वॉशरूम सब जगह हम दवा छिड़कवा दिए और बस इनका साइन कर देते हैं कि हाँ भैया हम अपना काम करवाए। और हम अपना किचन वाला जो काम काटने पीटने वाला वो भी शुरू कर चुके थे। तो इधर ना बाहर भी इनसे बोले कि थोड़ा सा दवा मार दीजिए। जब अब मार ही रहे हैं मच्छर वच्छर, जबकि कुछ मरने वाला तो है ही नहीं कोई, तो लेकिन फिर भी डाल दिए। और भैया से हम बोले कि गेट बंद कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बार बार हमें ना जा जा के बंद करना पड़ रहा है। तो अच्छे हैं, कुछ लोग अपने से भी बंद कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ वो तो चले गए हैं और चले पीछे का जो गेट खुला है इसको भी बंद ही कर देते हैं। और दवा ना मेरे ख्याल से अच्छे से भैया मारे नहीं है, बस ऐसे ही हवा में उड़ा उड़ा के, वैसे मारना नहीं मारना सब तो
बराबर ही था। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो अपने लिए तो अच्छा है ना कि दिल की तसल्ली के लिए कि हाँ चलो भैया दवा मार दिए हैं, मच्छर वच्छर कम लगेगा। फ़िलहाल के लिए चलिए दरवाज़ा वरवाज़ा बंद कर देते हैं और आंगन का भी काम होगा, सब कुछ होगा। आप लोग के कमेंट हम पढ़ रहे थे। तो अभी सुबह का ना 9:30 भी नहीं हुआ है और यहाँ प्याज काट चुके हैं क्योंकि बनाने वाले थे कबाब और सेक के रख दिए, क्योंकि रात का क्या शाम को ही पीस के रखे थे ना, फ्रीज तो है नहीं तो ख़राब हो जाता। इसीलिए हम सुबह उठते के साथ ही ना सबसे पहले हम कबाब ही सेक के और रख चुके हैं। अपने लिए चाय बना रहे हैं क्योंकि सुबह से पेट में आग लगी हुई है, लेकिन अब काम करवा रहे थे तो अब ये लगा कि नहीं अब चले जाएं, उसके बाद फिर खाएंगे। तो चाय बस बना रहे हैं और चाय भी ना चालू वाली जो चाय होती है ना, जिसमें कोई झमेला नहीं, बस चीनी चपत्ती डाले पानी में, उधर खौल रहा है और कप में थोड़ा सा मलाई, थोड़ा सा दूध, ये सब डाले और छान लिए। और एक कमेंट आया था कि आपको भी मलाई वाली चाय पसंद है, तो हाँ मुझे पसंद थी एक समय में, हम मलाई डाल के ही, लेकिन फिर होता ना कि आपकी आदत जैसे हो जाती, जैसा समय जैसा वक्त भाई उसी में इंसान ढल गया। लेकिन कभी कभी जब अकेले जब चाय बनानी होती है ना, तो हम ऐसी मलाई वाली चाय पीना पसंद करते, अच्छी लगती है। फ़िलहाल के लिए यहाँ दाल चढ़ा दे रहे हैं ताकि जब तक हम उधर नाश्ता करेंगे तब तक मेरा दाल भी हो जाएगा। और अभी घर में झाड़ू वाड़ू कुछ भी नहीं लगा है। जिया उठ गई, पूछी कि मम्मी झाड़ू पोछा कर दें, लेकिन अभी 12 बजे वो फिर आने वाले हैं और पूरे घर में फिर आना जाना, कूड़ा उठाएंगे, इधर गिराएंगे, तो फिर लगाना नहीं लगाना सब बराबर ही है। तो हम उसको बोले कि बेटा रहने दो, जो भी है हल्का फुल्का वो हम कर देंगे, तुम अपना बाकी का जो काम है वो देख लो, रूम वूम को ठीक कर दो। तो फिलहाल चलिए 2 ब्रेड ले चुके थे और आप लोग को दिखा भी देते हैं कि ये देखिए कबाब सेक कर ना रख चुके हैं। ऐसे रहता तो पक्का ख़राब हो जाता, हल्का सा तो स्मेल थोड़ा सा आ चुका था, नहीं तो ये तो पूरा सुसाइड करने के मूड में था। यहाँ पे थोड़ा सा कीमा भी बचा हुआ है, तो बस दाल चावल बना देंगे और थोड़ी सी भिंडी भी बनाएंगे क्योंकि हमें मसाला मसाला नहीं पसंद है। तो ये रही मेरी चाय और ब्रेड। उसके बाद नाश्ता वास्ता कर चुके हैं। जिया को तो मना कर दिए, लेकिन अपने मन को कैसे मना करती। अब मन में ना वो चला था, अरे झाड़ू नहीं लगेगा घर में, पैर में लगेगा, ये होगा। तो हम कहे अच्छा चलो जो भी है, आगे रूम में पहले इसमें झाड़ू लगा देते, क्योंकि सब लोग शूज़ पहन पहन के आए थे ना, तो थोड़ा सा मिट्टी का खसर फसर था। ऐसे अगर नॉर्मल अगर नहीं आते, वो भैया बोल रहे थे कि उतार दे रहे हैं, लेकिन हम बोले नहीं परेशान मत होइए, हम झाड़ू पोछा कर लेंगे। अब अच्छा नहीं लगता ना कि हाँ किसी को बोले नहीं शूज़ उतार के आइए, ऐसा करिए, वो लोग भी तो इंसान ही हैं। फ़िलहाल के लिए अभी ना शाम का टाइम है और चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या काम हो चुका है। पानी और नमकीन रखे थे इनके लिए, तो ये जैसे माली ही हैं, फिर से हम बता दे रहे हैं। तो इनको हम बोले ना कि थोड़ा सा पेड़ ओड़ लगाने के लिए, तो हम लोग जो लगाए थे वो निकाल दिए हैं और अच्छे से इसको कोड़ के और फिर इसको फिर से लगाएंगे अपने हिसाब से। और मेरे हाथ का लगाया हुआ तो पता नहीं लगेगा कि नहीं। इधर देखिए तो ये जो आंगन है ये भी साफ़ हो चुका है। ठीक है, अब आप लोग खुश हैं क्योंकि कमेंट आ रहे थे, तो ये मेरे बस का था नहीं, तो इसलिए इनका बोले थे तो ये आके और कर दिए हैं पूरा, और पीछे का भी पूरा काम हो गया। तो इधर दिखाते हैं आप लोग को। इधर की पूरी मिट्टी ना अभी आधा कोड़े हैं क्योंकि थक गए थे, तो हम भैया से बोले कि आप बाद में आके जो भी होगा फिर कभी कर दीजिएगा। तो इतना आधे में कोड़ दिए हैं, पूरा बराबर कर दिए हैं। अब आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या क्या, वो मेरा तो मन ये वो पहली बार ऐसा है कि इतना सारा एरिया मिला है कि कुछ बोने के लिए, और जब ठंड आएगी ना तो इसमें धनिया बोएंगे। फ़िलहाल अभी रात का टाइम है, रात का मेरे ख्याल से 8 बज रहा है और आज इतनी शर्मिंदगी हुई कि हम क्या बोलें। अभी जस्ट मेहमान गए हैं और हम लोग तुरंत मार्केट जा रहे हैं। रीज़न ये हुआ कि आज आई थी एक हैं, सब जान पहचान की हैं, तो उनके ना फादर और मदर दोनों लोग आए थे, थोड़े एजेड थे। और वो हम लोग का जो आगे वाला बक्सा है ना वो थोड़ा सा पुराना भी हो गया है, और आपको पता ही कि किस हालात में हम लोग आए, तो वो ना उस पर बैठ नहीं पा रहे थे और बार बार जैसे ना कि चेयर दे दीजिए या स्टूल दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए हम बैठ जाएंगे। लेकिन हम लोग के पास कुछ नहीं था और हम लोग उनसे 1 डेढ़ घंटा जैसे थे और हम और ये दोनों लोग
खड़े थे और वो लोग बक्से पे बैठे थे, तो इतना बेकार लग रहा था। और इनसे हम कई दिन से कह रहे थे कि चलिए चेयर ले लीजिए, चलिए 2 चेयर ला के रख दीजिए, लेकिन नहीं सुन रहे थे। तो आज जब वो लोग गए उसके बाद ये तुरंत बोले चलो मार्केट। तो फिर हम लोग आ चुके एटीएम, क्योंकि पैसा निकालना था, फ्री में तो कोई देगा नहीं, तो अब पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग अभी आ चुके एटीएम में पैसा निकाल लिए। इधर बाहर का देखिए तो कितना सनसनाटा, और जब भी कभी एटीएम में जाइए ना तो हमें डर लगा रहता है कि पैसा निकालिए कहीं कोई देख रहा हो, चुरा ना ले। फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे थे कहाँ, लेकिन आ गए कहाँ, ये बोले ना कि आओ पहले इधर एक देख लेते हैं। और फ्रिज और वॉशिंग मशीन देखने के लिए आए थे, और हम इनसे मना कर रहे थे कि घर वाला ही, तो जैसा हम आपको बताएं ना कि ये नहीं लाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, तो हम इनको ना ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग ना फ्रिज देख रहे थे, और आज हमको पहली बार पता चला कि स्टार से जितने स्टार बढ़ते जाएंगे उतना ना प्राइस भी बढ़ता जाता है। तो हम शुरू से ही ना हमें एक चीज़ अपना फिक्स रहता है कि 2 पैसा एक्स्ट्रा लगा लीजिए, लेकिन अच्छा चीज़ लीजिए। तो ये हायर वाला देख रहे थे, लेकिन हम बोले कि नहीं, हमें एलजी या सैमसंग ये सब चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे इनके पास सब कुछ था, आपको जो चाहिए वॉशिंग मशीन से लेके सब चीज़ था। तो हम लोग सिर्फ प्राइस देख रहे थे और क्या है नया क्या है। अब जब ले रहे हैं तो सोच समझ के ही लेंगे ना। और ऑनलाइन का ऑप्शन भी है, लेकिन ऑनलाइन में तो सस्ते पड़ जाते हैं ना, लेकिन ये चीज़ रहता है फ्रीज़ उतनी दूर से आती है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी फ्रीज़ लीजिए तो लोकल मार्केट से ही लेना चाहिए, ये मेरा अपना है। अब पता नहीं सही भी है कि नहीं है, लेकिन हाँ मेरा ये है। वॉशिंग मशीन है, ये सब आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। फ़िलहाल वहाँ से देखने के बाद हम लोग आ गए थे, इनके फ्रेंड हैं तो ये उनका शॉप है, तो वहाँ पे आ गए। और यहाँ पे आए तो प्राइस का भी काफ़ी अंतर मिला, और क्वालिटी का भी। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे थे, और जैसा कि हमें चाहिए था, एलजी चाहिए था, सैमसंग चाहिए था, और सब के कलर से लेके मुझे सब चीज़ बहुत अच्छा लगा। ये नए जो मॉडल हैं वो सब हैं, तो हमें ये पसंद आया। तो फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग ओके तो नहीं किए, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ जोड़ घटाव कर रहे थे। और जैसा कि पहले भी हम बोले कि जब तक जिया का एडमिशन नहीं होगा तब तक हम लोग कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद समझ में आएगा ना कि कितना लग रहा है। और आजकल तो हॉस्टल का भी क्या होता है ना कि 2 तरह के हॉस्टल होते हैं, काफ़ी जैसे एक लो होता है, एक हाई वाला होता है। तो उस समय सिचुएशन क्या हो सकती है ये कोई नहीं जानता। तो फिलहाल हम लोग देखे, बगल में यहाँ पे चेयर की भी शॉप थी, तो यहाँ पे कोई था ही नहीं। हम लोग 1-2 चेयर ऐसे ही देखे खड़े थे, फिर हम लोग दूसरी दुकान पे ही आ गए। और यहाँ से हम लोग मैक्सिमम सामान यहाँ भैया के यहाँ से लेते हैं। तो पहले हम लोग पहुँचे तो भैया थे नहीं, तो फिर हम लोग थोड़ा देर इंतज़ार किए, फिर भैया आ गए। उसके बाद यहाँ पे चेयर दिखा रहे हैं। देखिए प्लास्टिक की ही चेयर है, लेकिन आपको कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। तो बैठ उठ के और उसके क्वालिटी के बारे में पता करके फिर लेना चाहिए। तो हम लोग बैठे, और ये जो हमने चेयर पसंद की है इसकी 2 साल की वारंटी है, काफ़ी अच्छे कंडीशन में था, मुझे अच्छा लगा। तो पहले हम लोग 2 लेने आए थे, लेकिन फिर हम लोग 4 लिए, और क्या क्या लिए ऑर्डर कर दिए हैं। और क्योंकि पूरा सामान थोड़ा सा हैवी है ना, तो हम बाइक से तो लेके नहीं जा पाएंगे, तो ऑर्डर कर दिए हैं, और कल ये घर पे ही पहुंचा देंगे। तो बस ये वाली जो चेयर है इसे हम लोग ओके कर चुके हैं। और कैसा लगा आप लोग भी बताइएगा कि सही है कि नहीं। अभी देखिए सोफ़ा वोफ़ा तो नहीं ले सकते, लेकिन जो है जितना है बजट में उतना ही लेंगे। अब हम लोग को लेट तो काफ़ी हो गया था, तो यहाँ से फ्राइड राइस 1 प्लेट ले लेते हैं, यानी कि 1, और 1 हम लोग चाउमीन ले लिए थे, क्योंकि हम लोग को ना 9:15 से ज़्यादा ही हो गया था, और सारा दिन आज काम करवाए तो हम भी थक चुके थे। फ़िलहाल के लिए तो घर आ चुके हैं, और चलिए अब तो जो भी है, और ऐसे ही आपको मिलते जाएंगे क्या क्या हो सकता है। और प्लीज़ आप लोग भी आइडिया दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे ना जो आप लोग समझाते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। और आज का वीडियो भी यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।